नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ज्योतिष के जो जिज्ञासु होते हैं उनके लिए एक नए विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तात्कालिक मैत्री कैसे देखी जाती है जन्म कुंडली में, इस विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे। एक छोटे से सूत्र के माध्यम से हम तात्कालिक मैत्री के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। सूत्र ये है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे मित्रता रखता है, और जहां बैठा है वो ग्रह उस भाव और बाकी के बचे 5 भाव से शत्रुता रखता है। उदाहरण के लिए कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं। चौथे भाव में तुला राशि बनी है। अगर वहां कोई ग्रह चौथे भाव में बैठा है तो वो ग्रह अपने से आगे यानी तीसरे भाव, दूसरे भाव और लग्न से मित्रता रखेगा, और अपने से पीछे यानी 5वें भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव से मित्रता रखेगा। यानी जो ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे मित्रता रखता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव और बाकी के बचे 5 भाव से शत्रुता रखता है। बहुत आसान सा सूत्र है। इस सूत्र को अगर हम समझ जाएं तो हम जन्म कुंडली में बन रहे ग्रहों के बीच में तात्कालिक मैत्री को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह एकादश भाव में बैठा है तो वो ग्रह द्वादश भाव, लग्न और दूसरे भाव से मित्रता रखेगा, और पीछे दशम भाव, नवम भाव और अष्टम भाव से मित्रता रखेगा। जहां बैठा है वो और बाकी के 5 भाव से शत्रुता रखेगा। ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशिपति की स्थिति भी देखनी चाहिए हमें। उदाहरण के लिए सिंह लग्न की कुंडली लेते हैं। एकादश भाव में मिथुन राशि बनेगी। अगर वहां मंगल ग्रह बैठ गया तो मंगल ग्रह बुध का नैसर्गिक मित्र नहीं है, तो हम यहाँ से 3 भाव आगे देखेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में एकादश भाव में मिथुन राशि बन रही है तो द्वादश में कर्क बनेगा, लग्न में 5 नंबर लिखा होगा सिंह राशि बनेगी, और दूसरे भाव में कन्या राशि बनेगी। यानी बुध की राशि 3 भाव आगे में आ गया और मंगल की राशि 3 भाव पीछे में मेष राशि आ जाएगा। दशम भाव, नवम भाव और अष्टम भाव में नवम भाव पर सिंह लग्न में मेष राशि बनेगी। यानी जो ग्रह बैठा है वो ग्रह 3 भाव आगे की अगर मित्रता रखता है तो उसमें कन्या राशि भी आ गया, बुध की दूसरी राशि, और 3 भाव पीछे में मित्रता रखता है तो मंगल का स्वयं का राशि मेष राशि आ गया उन 3 भावों में। तो ऐसे स्थिति में तात्कालिक मित्रता में हो गए मंगल और बुध। भले ही नैसर्गिक मित्रता मंगल और बुध की नहीं है, लेकिन 3 भाव आगे में बुध की राशि आ गई, 3 भाव पीछे में स्वयं मंगल की राशि आ गई, तो बुध की राशि में मंगल बैठा जो है वो शत्रु की राशि में नहीं हुआ, तात्कालिक मित्रता में आ गया। यानी उन दोनों ग्रहों के बीच में सम की स्थिति बन गई। अगर वही बुध राशि में जिसमें मंगल बैठा है उस राशि का अधिपति ग्रह बुध ग्रह बाकी के 5 भाव में आ जाता तो ऐसे में शत्रुता की स्थिति आ जाती। अब एक और उदाहरण से हम तात्कालिक मैत्री को समझते हैं। काल पुरुष की कुंडली लेते हैं। जन्म कुंडली के दशम स्थान पर शनि की राशि मकर बनेगी और वहां सूर्य ग्रह बैठ गए। अब सूर्य और शनि की नैसर्गिक शत्रुता को हम सब जानते हैं। शनि की राशि में सूर्य बैठ गए तो नैसर्गिक शत्रु की राशि में बैठ गए सूर्यदेव। अब अगर शनिदेव ऐसे स्थिति में अपने स्वराशि के होकर के कुंभ राशि में बैठ गए तो 3 भाव आगे में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि आएगी, तो सूर्य के साथ शनिदेव की तात्कालिक मैत्री हो गई। 3 घर पीछे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि आ गई, वृश्चिक राशि और तुला राशि,
ये तात्कालिक मैत्री की स्थिति बन गई सूर्य और शनि के बीच में। एक बार पुनः इस सूत्र को हम समझ लेते हैं। जन्म कुंडली में अगर हमें ग्रहों की तात्कालिक मैत्री देखनी हो तो जिस राशि में वो ग्रह बैठा है उस राशि का अधिपति ग्रह अगर 3 भाव आगे 3 भाव पीछे की राशियों में बैठ गया तो तात्कालिक मैत्री हो गई, सम प्रभाव देने वाला हो जाएगा वो ग्रह। और अगर बाकी के 5 भाव में बैठ गया तो तात्कालिक शत्रुता को दिखाता है ये स्थिति। अति मित्र, मित्र और सम, शत्रु और अति शत्रु, ये पंचधा मैत्री होता है। पंचधा मैत्री में हम अति मित्र को शुभ, मित्र को उससे कम और सम को सामान्य देने वाला फल, शत्रु को शत्रुता और अति शत्रु को अति अशुभ फल देने वाला समझते हैं। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों की तात्कालिक मैत्री को कैसे देखें इस छोटे से सूत्र को समझा और जाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।